हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल 2011। दोस्तों, इसी रूल के तहत जो नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पोस्टेड हो या फिर एनएलआई में पोस्टेड हो या फिर किसी रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हो या फिर समिति के हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो, उन सभी कर्मचारी को जो आवासीय मकान आवंटन किया जाता है इसी नियम के तहत किया जाता है और इसी नियम के तहत खाली करवाने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि स्थानांतरण हो जाता है या फिर रिजाइन कर देते हैं या फिर टर्मिनेशन हो जाता है या फिर रिटायरमेंट होता है या छुट्टी पर जाते हैं या फिर उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो इस केस में इस इवेंट के बाद कितना वक्त दिया जाता है मकान खाली करने के लिए, यानी सरकारी आवास को खाली करने के लिए। यानी कि उतना समय पूरा होने के बाद जो टाइम अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल में दिया गया है उसके बाद उसे अवैध करार दे दिया जाता है और कर्मचारी पर पेनल्टी भी लगाया जाता है, यानी कि ज़्यादा रेट पर उनसे पैसा वसूला जाता है या फिर मार्केट रेट जो होता है उसके हिसाब से रेंट लिया जाता है। तो या तो रेंट लिया जाएगा या फिर पेनल्टी लगाया जाता है। तो इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वैसे तो अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल 2011 में बना, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ संशोधन होता रहा है। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यानी कि ये इवेंट होने के बाद जितने समय तक कोई भी कर्मचारी क्वार्टर को रख सकता है, तो इसमें संशोधन भी हुआ है, इसमें कुछ चेंज भी हुआ है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको बता रहा हूँ। तो ये भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो नवोदय विद्यालय समिति है इसमें दो तरह के क्वार्टर का प्रावधान है, यानी कि दो अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। आपने सुना होगा कि एक पर लाइसेंस फी लगता है और दूसरे को कहा जाता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो जो अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल है 2011 उसके जो पैरा 5 है और सब क्लॉज 3 है, उसके हिसाब से जवाहर नवोदय विद्यालय और एनएलआई के जितने भी कर्मचारी हैं उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, यानी कि उनसे कोई लाइसेंस फ़ी नहीं वसूला जाता है। जबकि रीजनल ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर के जो एम्प्लॉई हैं उनसे लाइसेंस फ़ी लिया जाता है। अगर कोई क्वार्टर उनको दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं उसके हिसाब से लाइसेंस फ़ी भी लिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों सिचुएशन में कितना कितना समय दिया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रोविज़न क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है ताकि आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल 2011। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 31 मई 2021 को इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है, चेंज भी किया गया है होल्डिंग पीरियड में। तो इसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला केस है तो ये केस है कि रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल, टर्मिनेशन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है या फिर उनको डिसमिस कर दिया जाता है, उनको पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है या उनका सर्विस टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उनको कितना वक्त दिया जाता है, यानी कि मकान खाली करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पहले जो प्रोविज़न था कि 1 मंथ विद नॉर्मल लाइसेंस फ़ी, और अभी भी इसको सेम रखा गया, यानी कि जो कर्मचारी लाइसेंस फ़ी पे कर रहे हैं तो वो 1 महीना रख सकते हैं नॉर्मल लाइसेंस फ़ी देके, जो भी लाइसेंस फ़ी पेएबल होता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ रेंट फ्री अकोमोडेशन की। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आप देख रहे हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन जिनको भी अलाउड किया गया है, चाहे वो एनएलआई या
जेएनवी के एम्प्लाई हो, तो पहले ये प्रोविज़न था कि जिस डेट से वो रिज़ाइन करते हैं, डिसमिसल होता है, रिमूवल होता है, उस डेट से उनका अधिकार ख़त्म हो जाता है, यानी कि उनको कोई वक्त नहीं दिया गया था। लेकिन अब उनको भी 1 महीने का वक्त दिया गया है कि रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल और टर्मिनेशन के बाद भी 1 महीना तक वो मकान में रख सकते हैं नॉर्मल लाइसेंस फी पे करके। तो दोस्तों आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो आप ब्लू कलर में आप यहाँ अभी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है कि लाइसेंस फ़ी जहाँ पे होता है उससे संबंधित प्रोविज़न। और जो आप यहाँ रेड कलर में देख रहे हैं, ये है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इस कलर को याद रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही साथ आएगा कि लाइसेंस फ़ी पेएबल एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आपने देख लिया कि रेजिग्नेशन, डिसमिसल और फिर रिमूवल के केस में क्या प्रोविज़न है। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट की, कि रिटायरमेंट के केस में पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिस केस में लाइसेंस फी पेएबल होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि एनवीएस हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के जितने भी एम्प्लाई हैं उनसे लाइसेंस फ़ी वसूला जाता है, जबकि जेएनवी और एनएलआई के जो कर्मचारी हैं उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉट किया जाता है, यानी कि उनसे कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं लिया जाता है। तो इसलिए तो बात कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं लाइसेंस फ़ी पेएबल की बात होती है तो आरओ और एनवीएस हेडक्वार्टर की कर्मचारी की बात होती है, और जहाँ भी रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात की जाती है तो एनएलआई और जेएनवी की बात होती है, उसके कर्मचारी की बात होती है। तो यहाँ लाइसेंस फ़ी आप पेएबल देख रहे हैं। तो पहले जो प्रोविज़न था कि फर्स्ट 2 मंथ नॉर्मल लाइसेंस फ़ी देके रख सकते थे, यानी कि रिटायर होने के बाद 2 महीना तक नॉर्मल लाइसेंस फ़ी पे करके आवास को रख सकते थे। उसके आगे और 2 महीना अगर रहना चाहते थे तो उसके लिए डबल लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ता था। अगर मेडिकल या एजुकेशन ग्राउंड के केस में 4 महीना से आगे और 2 महीना रखने की अनुमति दी जाती थी, तो इसके लिए 4 गुना लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ता था, यानी कि 6 महीना के बाद और 2 महीना रखने की ज़रूरत होती थी या इसे अलाउ किया जाता था, तो इसके लिए 6 गुना के दर से लाइसेंस फ़ी वसूला जाता था। लेकिन अब इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया है। अब इसके बदले जो प्रोविज़न किया गया है कि जो कर्मचारी लाइसेंस फ़ी पे कर रहे थे, तो रिटायरमेंट के केस में जो 1 महीना का टाइम उनको दिया जाएगा कि 1 महीना वो बिना लाइसेंस फ़ी पे करके क्वार्टर को रख सकते हैं, आवास को रख सकते हैं। लेकिन 1 महीना से ज़्यादा अगर 1 महीना और रखना चाहते हैं, जो कि 1 महीना एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 महीना की मोहलत दी जा सकती है, तो इस केस में उनको लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए उनको नॉर्मल लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ेगा, जो अब प्रेजेंट में प्रोविज़न है ये रिटायरमेंट के केस में। अगर अब रिटायरमेंट के केस में अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन जिन कर्मचारी के पास में था, जिनको अलॉट किया गया था, तो पहले प्रोविज़न था कि उनको कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, यानी रिटायरमेंट के बाद तुरंत आपको मकान खाली करना है, और 1 महीना का टाइम आपको दिया जाता था। और 1 महीना अगर आप क्वार्टर रखते तो आपको मार्केट रेंट पर रेंट पे करना पड़ता था, यानी कि जो मार्केट वैल्यू होता है उस दर से रेंट पे करना पड़ता था। लेकिन अब प्रोविज़न कर दिया है कि 1 महीना बिना लाइसेंस फ़ी के आप रख सकते हैं, यानी कि जिनको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी अलॉट किया गया है, रिटायरमेंट के बाद 1 महीना बिना लाइसेंस फ़ी पे किए रह सकते हैं, और 1 महीना और इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ेगा, जो अब प्रेजेंट में प्रोविज़न हो गया है रिटायरमेंट के केस में। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ होती है, तो डेथ केस में जो पहले प्रोविज़न था, आप देख रहे हैं कि जहाँ लाइसेंस फ़ी जो कर्मचारी पे कर रहे थे, तो वो पहले क्या था कि 6 महीना तक उसको रख सकते थे, और इसके लिए उनको नॉर्मल लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ता था, यानी कि डेथ के केस में जो कर्मचारी हैं, जो अलॉटी है, जिनको मकान अलॉट किया गया था, तो उसके फैमिली मेंबर 6 महीना तक क्वार्टर को रख सकते थे नॉर्मल लाइसेंस फ़ी पे करके। लेकिन अब इस प्रोविज़न को कर दिया है कि 3 महीना तक अब उसके फैमिली मेंबर, उस कर्मचारी के जो फैमिली मेंबर है, 3 महीना तक बिना लाइसेंस फ़ी पे करके रख सकते हैं, और 3 महीना से आगे और 3 महीना रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनको नॉर्मल लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ेगा।
और कहता है कि फॉर परमिशन बियॉन्ड 6 मंथ कंसर्न रीजनल ऑफिस में सेंड प्रोपोजल विद जस्टिफिकेशन टू एनबीएस हेडक्वार्टर। अब प्रोविजन हुआ है कि अगर 6 महीना से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है आवास रखने की, तो ये रीजनल ऑफिस पूरा जस्टिफिकेशन के साथ इस प्रोपोजल को हेडक्वार्टर भेजेगी और हेडक्वार्टर के अप्रूवल के बाद ही 6 महीना से आगे क्वार्टर रखा जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो इस केस में तो आपने देख लिया कि जहां लाइसेंस फी पेएबल है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन जिनको मिला हुआ है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो उसके लिए जो पहले से प्रोविज़न था कि यानी कि जिनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया था तो 1 महीना तक वो यानी कि 1 महीना तक वो रह सकते थे, बिना रेंट के 1 महीना तक रह सकते थे और उसके बाद अगले 3 महीना यानी कि 3 महीना और आगे भी रह सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको मार्केट रेट पर रेंट पे करना पड़ता था। लेकिन अब उनको भी सेम फैसिलिटी दिया गया है, जैसा कि लाइसेंस फी जो कर्मचारी पे कर रहे थे उनको जो फैसिलिटी दिया गया है, जो कि आपने अभी देखा है, वही फैसिलिटी इसे भी दिया गया है कि 3 महीना बिना लाइसेंस फी पे करके रह सकते हैं और 3 महीना से आगे जो 3 महीना है और 3 महीना रहना चाहते हैं तो उसके लिए उनको लाइसेंस फी पे करना पड़ेगा। और इनके भी केस में अगर 6 महीना से आगे रहने की ज़रूरत है तो उसके लिए रीजनल ऑफिस इसके लिए पूरा जस्टिफिकेशन देकर हेडक्वार्टर को अपना जस्टिफिकेशन भेजेगी और उसके बाद हेडक्वार्टर के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा कि 6 महीना से आगे रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए। तो दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसफ़र केस में, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसी के कारण क्वार्टर लेके काफ़ी डिस्प्यूट होते रहता है। तो ट्रांसफ़र केस में देखिए कि जहां लाइसेंस फी पेएबल था, यानी कि जो कर्मचारी लाइसेंस फी पे कर रहे थे, अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो आप आउटसाइड स्टेशन तो 2 महीना तक क्वार्टर को रख सकते हैं। जिस दिन से रिलीव होते हैं तो 2 महीना तक क्वार्टर को रख सकते हैं। लेकिन जिन कर्मचारी को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया था, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किनको रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉट किया गया है नवोदय विद्यालय समिति में, तो उन कर्मचारी को यह फैसिलिटी नहीं दिया गया, यानी कि 15 दिन का उनको टाइम दिया जाता है क्वार्टर खाली करने के लिए, यानी कि 15 दिन तक वो बिना किसी रेंट पे किए रह सकते हैं, बिना लाइसेंस फी पे किए रह सकते हैं। और 15 दिन के बाद और 15 दिन का वक्त उनको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको 45A जिसके तहत मार्केट रेट पर उनको रेंट पर पे करना होगा। यानी कि ट्रांसफ़र केस में जो जेएनवी और एनएलआई के एम्प्लॉई हैं उनको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जाता है और उसके बाद 15 दिन का और टाइम दिया जाएगा, लेकिन मार्केट रेट पर उनको रेंट पे करना पड़ेगा, जो प्रोविज़न है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई फॉरेन सर्विस, इंडिया में ही फॉरेन सर्विस, यानी कि कई सारे ऐसे बॉडी है जिसमें भी जब जाते हैं तो उनको फॉरेन सर्विस ही कहा जाता है, जैसे PSU या अलग अलग इस तरह के अंडरटेकिंग्स है, तो अगर उसको भी ज्वाइन करते हैं तो उसको भी फॉरेन सर्विस कहा जाता है बहुत केस में। तो जो कर्मचारी लाइसेंस फी पे कर रहे थे, अगर वो इंडिया में फॉरेन सर्विस पर जाते हैं तो उनको 2 महीने का टाइम दिया जाता है क्वार्टर खाली करने के लिए। और जिन कर्मचारी को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया था तो उनके लिए भी 2 महीने का टाइम दिया गया है, यानी कि इसमें दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र इंडिया। अगर किसी कर्मचारी का टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र होता है, अब वो लाइसेंस फी पे कर रहे थे पहले से, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र के केस में। जिनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया था तो उनको भी 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, भले कि जहाँ पर उनको पोस्टिंग मिला है, जहाँ पर उनको पोस्ट किया गया है, उस जगह पर उनको कोई रेजिडेंस अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको भी 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉटेड एम्प्लॉय के केस में भी। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई कर्मचारी लीव पर जाता है, छुट्टी पर जाता है, तो उनको 4 महीने का वक्त दिया जाता है, यानी कि जो कर्मचारी लाइसेंस फी पे कर रहे थे और छुट्टी पर जाते हैं तो उनको क्वार्टर खाली करने के लिए 4 महीने का टाइम दिया जाता है, यानी कि 4 महीने तक वो क्वार्टर को रख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि जिनको रेंट फ्री अकोमोडेशन क्वार्टर मिला हुआ है तो वो अगर छुट्टी पर जाते हैं तो उनके लिए क्या। तो दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसफ़र केस में, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो किसी कर्मचारी का अगर ट्रांसफ़र होता है इंडिया में
और अगर वो लाइसेंस फी पे कर रहे थे तो उनको क्वार्टर खाली करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन जिन कर्मचारी को रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉट किया गया था उनको भी 6 महीना का टाइम दिया जाता है, बशर्ते कि जिस स्टेशन पर उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर उनको कोई भी रेजिडेंस अलॉट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दोनों को बराबरी में लगभग ट्रीट किया गया है। अब मैं बात करता हूँ लीव की। अगर कोई कर्मचारी लीव पर जाते हैं और लाइसेंस फी पे कर रहे थे पहले, तो उनको 4 महीने का टाइम दिया, यानी कि 4 महीने तक उनसे कोई लाइसेंस फी, कोई रेंट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वह कर्मचारी रेंट फ्री अकोमोडेशन आवास में रह रहे थे, जैसा कि जेएनवी और एनएलआई के एम्प्लाई होते हैं, तो उनको 2 महीना तक उनसे कोई भी रेंट नहीं लिया जाएगा। और इस कंडीशन के साथ कि 2 महीना के बाद भी उसी जगह और उसी पोस्ट पर वो वापस होंगे, यानी कि जब लीव से वापस होंगे तो उसी पोस्ट और उसी जगह पर वो वापस हो जाएंगे। तो इस केस में 2 महीना तक उनसे भी कोई रेंट नहीं वसूला। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव जो होता है, तो इस दौरान कर्मचारी क्वार्टर को रख सकता है और मैक्सिमम 12 महीने तक ऑक्यूपाई करके रख सकता है। और इस पीरियड में उसको कोई रेंट नहीं पे करना है, यानी कि क्वार्टर पर कब्जा करके रख सकते हैं। और यह जो 12 महीने का टाइम है उन कर्मचारियों के लिए है जो कि पहले से लाइसेंस फी पे करते आ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में क्या होगा। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में भी जो मैटरनिटी लीव का जो पीरियड होता है, जितना दिन मैटरनिटी लीव पर होते हैं, तो उस दौरान वो क्वार्टर को रख सकते हैं, यानी कि होल्ड कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके बदले किसी दूसरे कर्मचारी को वहाँ पर अपॉइंट नहीं किया गया है। और जब मैटरनिटी लीव से वापस आएंगे तो उसी जगह पर आएंगे और उसी पोस्ट पर वापस होंगे जब इसकी संभावना है तब। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर कोई कर्मचारी जो कि लाइसेंस फी पहले से पे कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर लीव लेते हैं, तो वो उस पूरे पीरियड के दौरान वो क्वार्टर को ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। और अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन उनको मिला हुआ है तो इस केस में भी वो पूरे पीरियड वो मकान में रख सकते हैं, यानी कि जितना दिन भी वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी में है उस क्वार्टर में रह सकते हैं, उसको ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेनिंग पर जाता है, तो ट्रेनिंग पर यानी कि जो कर्मचारी पहले से लाइसेंस फी पे कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग पर जाते हैं तो पूरे पीरियड, पूरे ट्रेनिंग के दौरान वो क्वार्टर को ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। और यही कंडीशन है कि अगर कोई कर्मचारी रेंट फ्री अकोमोडेशन में रह रहा है तो वो भी अगर ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वो भी फुल पीरियड जो ट्रेनिंग का होता है उस दौरान क्वार्टर को ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। और एक लास्ट केस है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अगर लीव लेके जाता है तो 180 दिन तक वो मैक्सिमम क्वार्टर को ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोविज़न है, अलग अलग प्रोविज़न है, अलग अलग टाइम पीरियड लिया गया है अलग अलग केस में कि उतने समय तक कर्मचारी आवास को अपने कब्जे में रख सकता है, चाहे वो रिमूवल, डिसमिसल, टर्मिनेशन, किसी भी तरह का केस हो। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।